नमस्कार, मैं प्रिया तिवारी आपका स्वागत करती हूँ जनोदय में। आज हम खड़े हैं रोहिणी सेक्टर 5। हमारा विशेष प्रोग्राम कोरोना की महामारी बाजारों में हाहाकारी, इसी विषय में बात करते हैं डॉक्टर अंकुश जी से। नमस्कार डॉक्टर जी। जी नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अंकुश और सेक्टर 5 रोहिणी में हमारा क्लिनिक है, केयर क्लिनिक के नाम से, विश्राम चौक के नज़दीक है। मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ और आज हम बात करेंगे कोरोना की बीमारी के बारे में। सर, से कोरोना चल रहे हैं, कोरोना के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना की बीमारी एक महामारी बन चुकी है और ये तकरीबन फरवरी मार्च के महीने से हमारे देश में काफ़ी हद तक फैल रही है। कोरोना की बीमारी के बारे में आज आप लोगों को जो हम जानकारी देना चाहेंगे कि ये एक सांस के ज़रिए फैलने वाली बीमारी है। एक तरह की बीमारी जैसे खांसी करने से, छींकने से कोई एक ऐसा इंसान जो कि पहले से कोरोना से संक्रमित है, उसके नज़दीकी संपर्क में आने से ये बीमारी फैलती है। एक जो इसके बारे में लोगों को मिथ है कि क्या ये खाने से भी फैल सकती है, क्या ये किसी को छूने से फैल सकती है, क्या ये कपड़ों से फैल सकती है, तो ये सब बातें अभी तक साइंटिफिकली प्रूवन नहीं हुई हैं। खाने के रूट के ज़रिए यानी कि पेट के रास्ते से ये बीमारी नहीं फैलती है। जो ये बीमारी फैलती है वो है सांस के ज़रिए। इसलिए मास्क का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है, नियमित तौर से हाथ धोना ये बहुत ज़रूरी है। आप अपना और अपने स्टाफ का और आने वाले कस्टमर का किस हिसाब से सुरक्षा कर रहे हैं, उनके लिए क्या उपाय कर रहे हैं? जी, ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है कि हम हमारा और हमारे से भी ज़रूरी हमारे जो आते हैं पेशेंट्स क्लिनिक पे, उनका किस तरह से बचाव करते हैं। जैसा कि आपने बाहर हमारे वेटिंग एरिया में देखा होगा, जहाँ पे कि पेशेंट्स बैठते हैं, वहाँ पे 3 अलग एरिया बनाए गए हैं पेशेंट्स के बैठने के लिए। एक बारी में जो एक पेशेंट या उसकी फैमिली आती है वो एक वेटिंग एरिया में बैठती है। उसके बाद जो अगला पेशेंट फैमिली आएगी वो सामने वाले में बैठेगी, फिर तीसरे वाले पे। जैसे ही कोई दूसरा पेशेंट आता है तो हम पहले वाला एरिया सैनिटाइज़ करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हर एक पेशेंट से पहले बीच में हम एरिया को सैनिटाइज़ करते हैं। मैं आपको अभी बाहर का एरिया दिखा दूंगा जहाँ पे हमने 3 अलग एरिया बनाए हैं बैठने के लिए। इसी तरह से जैसे पेशेंट की हेल्थ ज़रूरी है, हमारा और हमारे स्टाफ के बचाव के लिए हम हमेशा मास्क का प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज़, जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है पीपीई किट की या गाउन की, वो पहना जाता है। और फेस शील्ड या किसी तरह के स्पेशल रेस्पिरेटर का अगर ज़रूरत होता है तो वो पहना जाता है, ताकि हम और हमारे पेशेंट एक सुरक्षित माहौल में काम कर सकें। जैसे कोरोना चल रहा है, कोरोना से पहले और कोरोना काल में आपके बिजनेस पे कितना इफेक्ट पड़ा इसका? ओके, तो जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि जब लॉकडाउन लगा था उस वक्त में हमें क्योंकि चीज़ें बहुत क्लियर नहीं थी, ये बीमारी पहली बार आई थी, तो हमें उस वक्त क्लिनिक कुछ वक्त के लिए बंद रखना पड़ा था। लेकिन फिर हमने ये रियलाइज़ करा कि जो क्लिनिक है उसे हमें बंद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे हमें पेशेंट्स को ज़्यादा सर्विस और अच्छी सर्विस देनी चाहिए। पेशेंट उस वक्त एक ढूंढ रहे थे कि कहाँ से वो विश्वास पात्र डॉक्टर को मिल सकते हैं जहाँ से उन्हें अच्छी सलाह मिले। तो इसलिए हमने जल्दी से जल्दी क्लिनिक ओपन किया और सब तरह के सैनिटाइजेशन मेजर्स ले करके फिर हमने आगे वापस से अपना क्लिनिक स्टार्ट किया है और हमें पेशेंट्स की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि पेशेंट्स को क्लिनिक में ना बुला करके ऑनलाइन कंसल्टेशन करें, ताकि पेशेंट्स के लिए और ज़्यादा सेफ़ हो जाए। तो मैं क्लिनिक को कभी एक बिज़नेस की तरह नहीं देखता, मैं खुद को एक एज अ सर्विस मैन देखता हूँ कि मुझे उनको सर्विस देनी है। मैं उनको उनकी लाइफ में अगर कुछ बदलाव ला सकूँ, उनके लिए कोई वैल्यू ऐड कर सकूँ, तो ये क्लिनिक अपने आप ग्रो करेगा। क्लिनिक को मैं एज अ बिज़नेस नहीं देखता हूँ। क्या लगता है आपको, अब इसकी आदत हमें डालनी नहीं चाहिए या ये जाएगा कोरोना? ओके, तो इसके बारे में मैं एक बहुत ही जो कम लोगों में जानकारी है वो बताना चाहूँगा कि इससे पहले भी कई तरह की महामारियाँ आ चुकी हैं। जो सबसे बड़ी मानव जाति ने महामारी देखी है वो थी स्पेनिश फ्लू। स्पेनिश फ्लू आज से कई सालों पहले, जब हम सब थे भी नहीं, सन 1918 से 20 की बात है जब ये स्पेनिश फ्लू आया था। काफ़ी तादाद में लोगों के अंदर डर और लोगों की जानें गई थी जिसको लेकर के, लेकिन फिर भी हम सब ने हिम्मत करके उसे हराया। इसी तरह से कोरोना को भी हम हिम्मत करके हराएंगे। सिर्फ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है धैर्य रखना और खुद पे भरोसा रखिए। हम सब मिल करके इसको पक्का हराएंगे, चाहे थोड़ा देर लगे। एक पौधा जब उगता है तो एक दिन में पौधा नहीं बनता, उसको बढ़ने के लिए सही तरह की खाद की, सही तरह की न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, तब वो एक पौधा बनता है।
तो वही चीज़ है, हमें जैसे उसके लिए पेशेंस रखना है वैसे इसमें पेशेंस रखना है। जैसे आज दिल्ली में और भारत में कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, उस हिसाब पे उस विषय पे आप क्या कहेंगे? जी देखिए, एक महामारी उसे तभी कहा जाता है जब वो एक ऐसे स्तर पे पहुंच जाती है जब केसेस बढ़ेंगे, क्योंकि एक इंसान से दूसरे में फैल रही है। तो जितनी बात ये सही है कि ये बीमारी बढ़ रही है, उतना ही ज़रूरी ये भी जानना है कि जितने लोगों को ये होता जा रहा है उनके अंदर एंटीबॉडीज़ बन रही हैं। एंटीबॉडीज़ यानी कि बीमारी से बचाव का खुद की इम्यूनिटी, बॉडी की खुद की इम्यूनिटी। तो मेजॉरिटी केसेस जहाँ हमारे जो भी लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो इस बात से रिलैक्स हो सकते हैं कि मोर देन 95%, 95% से ज़्यादा केसेस सिर्फ हल्के फुल्के खांसी, बुखार, ज़ुकाम के साथ ठीक हो जाएंगे। 2 से 3% ही हमारे केसेस हैं, जैसे कि मैं अभी भी हमारे आईसीयू का राउंड लेके आया हूँ, तो 2 से 3% ही हमारे पेशेंट्स हैं जो कि आईसीयू में उनको केयर की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए इस बीमारी को इतना बड़ा ना बनाएं अपने दिमाग के अंदर कि इससे हम आगे कैसे लड़ेंगे। इस तरह की कई बीमारियां हैं जो कि इससे पहले आ चुकी हैं, आज भी हैं, जिनका सफलतापूर्वक इलाज हो रहा है। तो रिलैक्स रहिए और अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करिए, हम जल्दी ही इससे जीत जाएंगे। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश लोगों के लिए यही है कि जब तक हमारे पास इसके लिए एक पक्की तौर पे मेडिसिन नहीं आ जाती और वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक मास्क ही हमारा सबसे बड़ा बचाव है। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग का हमेशा पालन करना। जहाँ पे भी आप सोशल गैदरिंग्स में गैदर हो रहे हैं, बिल्कुल मिलिए अपने दोस्तों से। जहाँ तक ज़रूरी है, जहाँ ज़रूरी है सिर्फ वहीं मिलिए। जहाँ बचाव कर सकते हैं बचाव करिए और 6 फीट का डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन करें। नियमित तौर पे हाथ धोते रहें। दिन में से 3 से 4 बार केवल साबुन और पानी से हाथ धोने से इस बीमारी से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। धन्यवाद अंकुश जी। जी, थैंक यू। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अंकुश जी। मैं प्रिया तिवारी, कैमरामैन प्रिया के साथ। Please like, subscribe our channel Jan Uday and hit the bell icon.